अक्सर लोग मुझे ये कहते हुए मिलते हैं या शिकायत करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो स्लो काम करती हैं, धीरे काम करती हैं। तो मैं उन लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन स्लो काम नहीं करती बल्कि प्रॉपर काम करती है। और अपनी इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि कभी आपने गौर किया, जब आपको उल्टी होती है यानी कि वॉमिटिंग होती है या आपको दस्त हो जाते हैं, लूज मोशंस लग जाते हैं, तो अक्सर आप मेडिकल स्टोर पर जा कर के एक टैबलेट लेते हैं उल्टी रोकने की, दस्त रोकने की, या आजकल तो हम अपने घरों पे इस तरह की मेडिसिन रखना शुरू कर चुके हैं और इमीडिएटली हम खाते हैं और हम एक तरह से उल्टी कराने वाली और दस्त लगाने वाली जो मोटर है उसको हम जाम कर देते हैं और हम बड़ा खुश होते हैं और मॉडर्न मेडिसिन की तारीफ़ करते हैं कि साहब एक गोली से जो है मेरा बढ़िया एकदम उल्टी रुक गई, हमारा दस्त रुक गया। लेकिन कभी आपने गौर किया कि उल्टी आपको लगी क्यों, आपको लूज मोशंस लगे क्यों? वो इसलिए कि कोई ना कोई चीज़ आपके पेट में ऐसी पहुंची है जो आपकी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमारे शरीर का एक ऐसा मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म जिसे हम बोल सकते हैं, जो गलत चीज़ को यदि वो हमारे स्टमक के लेवल तक है तो उसको आपकी वॉमिटिंग के माध्यम से, और यदि इंटेस्टाइन में नीचे उतर गई है तो उसको लूज मोशंस के माध्यम से शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। लेकिन आपने शरीर की उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को, उस शोधन के प्रोसेस को आपने एक गोली के माध्यम से उसको करने वाली मोटर को जाम करके आपने जो रोक दिया। तो आपको क्या, आपको शाबाशी दें कि आपने वो जो टॉक्सिक मटेरियल बना था, जो एक पॉइजनस चीज़ जो बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं थी, उसको आपने बॉडी में रोक दिया। तो इसके लिए आप शाबाशी के पात्र हैं या आपको नादान कहा जाए? कभी आपने गौर किया कि उस व्यक्ति को ही उल्टी या दस्त क्यों लगते हैं जो बाहर से खाना खा कर आता है या घर में उस तरह का खाना खाता है जो उसको पचता नहीं है, या ओवर ईटिंग करता है, या बासी खाना खाता है, या स्ट्रेस में है, खाना पचा नहीं पाया, तो दैट रिजल्ट्स इनटू स्टेगनेंसी। भोजन जो है वो आंतों में रुक जाता है और रुका हुआ भोजन, जैसे आपके किचन में रखा हुआ भोजन जो है वो सड़ता है, ऐसे ही हमारी आंतों में भी अगर भोजन रुक जाए तो वो वहाँ पे स्टेगनेंसी यानी कि रुका हुआ भोजन प्यूट्रिफिकेशन, सड़ान की क्रिया में जाता है, बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी बॉडी की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एक्टिवेट होती है और उसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हम टैबलेट खा करके उस प्रोसेस को रोक देते हैं जो कहीं से भी अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे में आयुर्वेद बोलता है कि आपको केवल अपने फ्लूइड इनटेक का ध्यान रखना है, अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का ध्यान रखना है। आप उल्टी अगर आपको हो रही है तो आपको तुरंत उल्टी के वेग को नहीं रोकना, बल्कि आप पानी पीते रहें, आप नमक और चीनी का घोल लेते रहें, सो दैट बॉडी में कहीं से फ्लूइड की डेफिशिएंसी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी ना हो। तो आप इसको पूरा करें और शरीर को अपना शोधन का जो प्रोसेस है उसको करने दें। आप किसी भी तरह के टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी में ना रुकने दें। सेम वे लूज मोशन अगर हो रहे हैं तो होने दें, लेकिन हाँ, जब आपको लगता है कि अब तो पानी पीने के बाद लूज मोशन में केवल पानी ही, साफ पानी निकल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी जैसा हमारा शरीर है वैसी ही पंच भौतिक जड़ी बूटियों का सहारा लेके हमारे पास मेडिसिन है जिसकी एक खुराक से आप अपनी उल्टी को या दस्त को रोक सकते हैं। लेकिन शुरू में उसका प्रयोग नहीं करना, पहले उस टॉक्सिक मटेरियल को निकलने देना है। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आप उल्टी के वेग को रोकते हैं फोर्सफुल्ली उस एक गोली को खा करके, तो आपको बहुत सारी स्किन डिजीज हो सकती हैं। आज अर्टिकेरिया जिसे हम कहते हैं, पित्ती उछलना, दाफड़ निकलना, हम बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या रीजन है हमको अर्टिकेरिया हो गया। जो वो एसिडिटी हो रही होती है, जो एसिड बाहर निकल रहा होता है, उसको जब आप एक टैबलेट खा के रोकते हैं तो दैट कैन लीड टू अर्टिकेरिया। आपके अर्टिकेरिया का वो एंटा एसिड की गोली आपके अर्टिकेरिया के कारण हो सकती है। आपकी एलर्जीज, बहुत तरह की एलर्जी का कारण जो है आपकी एसिडिटी की टैबलेट होती है। आपकी फोर्सफुली रोकी गई वॉमिटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं स्किन डिजीजेज एक बहुत बड़ा कारण है, वॉमिटिंग या एसिड के अटैक को फोर्सफुली रोकना। एंड इसके साथ अगर आप लूज मोशन रोकते हैं, आप जानते हैं आपको जो दर्द होता है शरीर में, उसके पीछे हो सकता है कि आप जो लूज मोशन रोकने के लिए एक मेडिसिन खाते हैं और वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रुक जाते हैं, वो आपके थाइज में पड़ने वाले क्रैम्प्स, लेग्स में पड़ने वाले क्रैम्प्स, यहाँ तक कि आपके हेडेक में, और आपको हैरानी होगी जो हमको साइनस का अटैक होता है, जो हमको ज़ुकाम नज़ला होता है, जो हमें, जिसे हम कहते हैं कि साहब हमारा नाक बहता रहता है, उसके पीछे भी वो महिलाएं जो मल के प्राकृतिक वेग को रोकती हैं। यानी कि आपको जब अर्ज होती है कि
कि आपको फ्रेश होने जाना चाहिए, लेकिन आप जब डिफरेंट डिफरेंट कारण दिमाग में रख के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेज रहे हैं, और आप अपने मल के प्राकृतिक वेग को रोकते हैं, आपको फ्रेश होना जाना है लेकिन आप रोक के बैठ गए, केवल वो आपका जो प्रयास है रोकने का फोर्सफुल्ली बॉडी को, दैट कैन लीड टू रिकरेंट हेडेक्स। आपको जुकाम बना देगा, आपके हृदय गति में रुकावट करेगा, आपकी बॉडी में पेन्स कर देगा। यहाँ तक कि जब हम फ्लेटस को रोकते हैं, दैट फ्लेटस को रोकना भी आपको बहुत सारी बीमारियां देता है। आपका पेट फूला रहेगा। एंड जानते हैं, ये एक बार जब बीमारी बन गई तो आपको इसकी चिकित्सा ही करानी होगी। अगर आप बोलेंगे अब मैं ऐसा नहीं करता, तो वो काफ़ी नहीं है। एक बार ये सब करने से आपकी बीमारी बन जाएगी। सो कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेद में भी वो औषधियाँ हैं जो आपको एक खुराक से उल्टी रोक सकती हैं, एक खुराक से दस्त रोक सकती है, एक खुराक से आपका बुखार उतार सकती है, एक खुराक से आपका दर्द दूर कर सकती है, लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं है, बल्कि उस समय सिम्टम को दबा करके भविष्य में अनेकों ऐसी बीमारियां जो आपको बहुत परेशान कर देंगी, बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रहेंगी। ये इस तरह की अप्रोच मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, इस तरह की तेज़ी ठीक नहीं है। अपने बच्चों को तो बोलते हो कि नहीं, काम आराम से करो, सही से करो, लेकिन आप खुद अपने इलाज के लिए जो है तेज़ी के चक्कर में ऐसी बीमारियों को आप न्योता दे देते हैं, वेलकम करते हैं, जो आपको बाद में बहुत परेशान करने वाली हैं। तो इस मिथ से बाहर आइए कि आयुर्वेद स्लो वर्किंग है। मैं कहता हूँ आयुर्वेद स्लो नहीं, आयुर्वेद प्रॉपरली वर्किंग करने वाला एक पैथी है। तो अपनी बीमारी के प्रति जो हमारा अप्रोच है उसको प्रॉपर करें, तुरंत नहीं।